Today, my topic of an article is brain. ब्रेन को इंसेफेलान भी कहते हैं, ENCPHALON, इंसेफेलान, और इसके इन्फ्लामेशन को एंसेफेलाइटिस कहते हैं, एंसेफेलाइटिस को। तो ब्रेन के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जो जिसको मेनिंजस कहते हैं, और मेनिंजस जो है वो एक मेम्ब्रेनस लेयर होता है, उसमें मतलब 3 लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजस इज नोन एज ड्यूरा मैटर, और मिडिल लेयर इज नोन एज एरिकनॉइड मैटर, एंड इनर लेयर इज नोन एज पाया मैटर जो है। इस तरह से ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर, ये 3 लेयर होता है जो मतलब जिसमें मेनिंजस कहते हैं, जो ब्रेन को कवर करता है जो है। तो ब्रेन का जो है मतलब जो इम्ब्रियोनिक जो ब्रेन होता है, तो उसमें सबसे पहले 3 प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल्स रहते हैं। ये देखिए 3 प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल्स जो है इंट्रायूटाइन लाइफ में जो फेटस रहता है, तो उस वक्त जो है ऐसे 3 जो है एक प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल्स को प्रोसेंस फैलान कहते हैं, प्रोसेंस फैलान, दूसरे को कहते हैं मीसेंस फैलान, और तीसरे को कहते हैं रोबेल्स फैलान। तो देयर आर 3 प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल्स। तो ये जो प्रोसेंस फैलान होता है, तो प्रोसेंस फैलान के मतलब 2 फर्दर सेकेंडरी ब्रेन वेसाइकल्स बनते हैं। तो ये एक टीलस फैलान और एक डाइस फैलान। तो और इसके भी जो है रोबेल्स फैलान के भी जो है मतलब 2 सेकेंडरी ब्रेन वेसाइकल्स बनते हैं। तो इसका नाम है मीडियन फैलान और दूसरे का नाम है जो है माइलिन फैलान। इस तरह से जो है 5 जो है वेसाइकल्स, ब्रेन वेसाइकल्स बनते हैं इंट्रायूटाइन लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। पहला प्रोसेंस फैलान, और इस प्रोसेंस फैलान की जो है मतलब 2 फर्दर मतलब सेकेंडरी जो है, ये प्राइमरी है, इससे 2 सेकेंडरी जो है ब्रेन वेसाइकल्स बनते हैं। एक का नाम है टीलस फैलान, दूसरे का नाम है डाइस फैलान। तो ये टीलस फैलान जो है, टीलस का मतलब होता है एंड, तो ये एंड ब्रेन है, ये एंड ब्रेन क्योंकि सबसे बाद में बनता है। दिस इज फाउंड मतलब सबसे आखिर में इसका डेवलपमेंट होता है। तो टीलस फैलान से जो है ये मतलब सेरिब्रम बनता है, ये 4 ब्रेन प्राइमरी जो है, ये प्रोसेंस फैलान जो है ये 4 ब्रेन को बनाता है। प्रोसेंस का मतलब फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड ब्रेन यानी इंटीरियर ब्रेन। तो फिर 4 ब्रेन फॉर्म जो है फ्रॉम द प्रोसेस फैलान, और 4 ब्रेन जो है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक सेरिब्रम होता है जो टीलस फैलान से बनता है, और दूसरा जो है ये डाइस फैलान होता है, इससे जो है मतलब थैलमस बनता है, हाइपोथैलमस बनता है और मेटाथैलमस बनता है, और इससे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी बनता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बनता है। और चौथा जो है एपिथैलमस है, एपिथैलमस मीडियल बॉडी है, हेक्यूलर ट्राइगोन है, पोस्टीरियर कमीशन है जो है। तो इस तरह से 4 ब्रेन में मतलब ये जो कि प्रोसेंस फैलान जो है ये एक प्राइमरी जो है ब्रेन वेसाइकल्स होता है जो है, जो जिससे जो है जिसके 2 सेकेंडरी ब्रेन वेसाइकल बनते हैं। टीलस फैलान का मतलब होता है एंड, तो ये एंड ब्रेन है, दिस इज नोन एज टीलस फैलान इज नोन एज एंड ब्रेन, और ये सबसे आखिर में बनता है, इसलिए इसका नाम टीलस रखा गया है, टीलस फैलान। तो टीलस फैलान जो है इससे सेरिब्रम बनता है, और सेरिब्रम जो है ये 2 मतलब इसके जो है मतलब हेमिस्फीयर होते हैं। सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो सी शेप्ड होता है, और इनके बीच में ग्रुप होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में। एक जो है इस ग्रुप का नाम है जो है ये मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर, या इसी को सेरिब्रल फिशर भी कहते हैं। तो देयर इज a deep groove between the 2 cerebral hemisphere, and this fissure is known as cerebral fissure, या इसी को median longitudinal fissure कहते हैं। तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो है एक गड्ढा होता है जिसको मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर कहते हैं, या इसी को जो है सेरिब्रल फिशर कहते हैं। और इसका दोनों का कनेक्शन जो है नर्व ट्रैक्ट से होता है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, तो नर्व ट्रैक्ट होता है जो है इससे जुड़ा होता है। नर्व ट्रैक्ट को वो कहते हैं कार्पस कैलोसम। दिस नर्व ट्रैक्ट
इज नोन एज कार्पस कैलोसम। तो कार्पस कैलोसम के जरिए से जो है ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़े होते हैं। तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो ये मतलब इसका जो आउटर लेयर होता है इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स और उसके सब जो कार्डिकल स्ट्रक्चर्स होता है इसमें हिप्पोकैम्पस भी, हिप्पोकैम्पस HIPPO हिप्पोकैम्पस है और बेसल गैंग्लियन है और ऑल्फैक्टरी बल्ब है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो मतलब आउटर लेयर होता है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कार्डिकल छिलका होता है जो ग्रे मैटर का बना होता है, और ग्रे मैटर के नीचे जो व्हाइट मैटर होता है उसमें बेसल गैंग्लियन होता है, बेसल गैंग्लियन और ये हिप्पोकैम्पस और ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लियन और हिप्पोकैम्पस और ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये चारों स्ट्रक्चर जो है सेरिब्रम है और बेसल गैंग्लियन है, हिप्पोकैम्पस है और ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल दीस फोर स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द टेलिस फाइलान। टेलिस फाइलान से बनता है। तो ये चार स्ट्रक्चर्स टेलिस फाइलान में जो कि फोर ब्रेन का मतलब एक हिस्सा है। तो ये टेलिस फाइलान नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सबसे आखिर में बनता है, एट द लास्ट, एट द एंड, इसलिए इसको एंड ब्रेन कहते हैं, एंड ब्रेन। और प्रोसेस फाइलान जो होता है, प्रोसेस का मतलब होता है फॉरवर्ड मोस्ट, क्योंकि ये हिस्सा सबसे आगे होता है ब्रेन का, ये हिस्सा सबसे फॉरवर्ड आगे होता है, इसलिए इसका नाम प्रोसेस फाइलान रखा गया है। तो प्रोसेस फाइलान जो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल साइट के दो सेकेंडरी जो है ब्रेन वेसिकल बनता है, टीलर फाइलान से सेरिब्रम बनता है, और सेरिब्रम के जो है दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये जो है इनका कंट्रालेटरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंट्रालेटरल ऑर्गेनाइजेशन जो है दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये राइट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जो है इंटीग्रेट करता है, और लेफ्ट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो राइट हाफ ऑफ द बॉडी को कंट्रोल और इंटीग्रेट करता है। तो पूरा जो है ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो गड्ढा होता है, इस गड्ढे को मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर कहते हैं। और मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर जो है वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय द कार्पस कैलोसम, और इसके हर हेमिस्फीयर के चार लोब होते हैं जो है, एक जो है पैराइटल लोब, तो ये बोन से कनेक्ट होता है। तो एक पैराइटल लोब हो गया, एक पैराइटल लोब हो गया, पैराइटल लोब, ये फ्रंटल लोब। पैराइटल लोब जो पैराइटल बोन के नीचे वाला जो है लोब है उसे पैराइटल लोब कहते हैं। फ्रंटल बोन के सामने ये पीछे जो है उसे फ्रंटल लोब, और एक टेम्पोरल लोब, और उसके बाद में एक ऑक्सीपिटल लोब जो है। तो देयर आर फोर लोब इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, चार लोब होते हैं जो है एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, चार लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और पैराइटल लोब और ये टेम्पोरल लोब। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ये जो है असली ब्रेन, यही मेन ब्रेन है। तो ब्रेन का ज्यादातर हिस्सा जो होता है इसी में होता है। और उसके बाद में फोर ब्रेन का जो दूसरा जो है सेकेंडरी जो है जो ब्रेन वेसिकल्स है उसका नाम है डाइएंस फाइलान, डाइएंस फाइलान। तो डाइएंस फाइलान जो है इसको थैलेमस फाइलान भी कहते हैं, थैलेमस फाइलान भी कहते हैं। डाइएंस फाइलान इज आल्सो नोन एज थैलेमस, इसको ट्विन ब्रेन कहते हैं, इसको TWEE ट्विन ब्रेन कहते हैं। तो दिस इज नोन एज ट्विन ब्रेन, डाइएंस फाइलान इज नोन एज ट्विन ब्रेन। और इसमें थैलेमस होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, मेटाथैलेमस होता है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होता है, और एपिथैलेमस होता है, पिनियल बॉडी होता है, हेगुलर ट्राइगोन होता है, और पोस्टीरियर कमीशन होता है, और पांचवा सबथैलेमस होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और ये एपिथैलेमस, पिनियल बॉडी, हाइपोलर ट्राइगोन और पोस्टीरियर जो है कमीशन और सबथैलेमस, ये स्ट्रक्चर जितने भी हैं पांचों स्ट्रक्चर थैलेमस और हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस और सबथैलेमस, ये पांचों स्ट्रक्चर जो है
ये डाइंसेफेलान जो सेकेंडरी जो है, जो सेकेंडरी जो है ब्रेन वेसिकल्स है, डाइंसेफेलान इससे बनता है। तो ये टेलेंसेफेलान और डाइंसेफेलान ये दोनों फोर ब्रेन का पार्ट है। तो फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफेलान कहते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक जो है मतलब टेलेंसेफेलान और दूसरा मतलब डाइंसेफेलान। तो ये एम्ब्रियोनिक नेम है। फोर ब्रेन का जो है, जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो है जब ब्रेन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उस वक्त ये प्राइमरी जो मतलब ब्रेन वेसिकल्स है जिसको प्रोसेंसेफेलान कहते हैं, और इसी से फोर ब्रेन बनता है प्रोसेंसेफेलान का से। इसके दो सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स पैदा होते हैं, एक टेलेंसेफेलान और एक डाइंसेफेलान। तो ये भी मतलब इंट्रायूट्राइन एम्ब्रियोनिक जो है ब्रेन है। तो टेलेंसेफेलान से जो है सेरिब्रम बनता है, जिसके दो स्फीयर होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को जो है ये कंट्रोल करता है, और लेफ्ट वाला जो है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट हाफ ऑफ द बॉडी जो है। और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में गड्ढा होता है जिसको मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर कहते हैं। और हर जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में चार लोब होते हैं, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब। और ये जो है जो डाइंसेफेलान होता है तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, और ये हिप्पोकैम्पस होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, ऑल्फैक्टिव बल्ब होता है, और बेसल गैंग्लियन। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो होते हैं, और ये हिप्पोकैम्पस, दूसरा हिप्पोकैम्पस, तीसरा जो है ये बेसल गैंग्लियन, और चौथा ऑल्फैक्टिव बल्ब। तो ऑल दीज फोर स्ट्रक्चर्स सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस और ये ऑल्फैक्टिव बल्ब, बेसल गैंग्लियन, ऑल दीज फोर स्ट्रक्चर्स आर फाउंड फ्रॉम द टेलेंसेफेलान। एंड डाइंसेफेलान से थैलेमस बनता है, हाइपोथैलेमस बनता है, मेटाथैलेमस बनता है, और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी बनता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बनता है, और एपिथैलेमस बनता है, और पिनियल बॉडी बनता है, हेमिनुलर जो है ट्राइगोन बनता है, और पोस्टीरियर कमीशन बनता है, और आखिर में सबथैलेमस बनता है। तो ये सब स्ट्रक्चर जितने हैं दिस द पार्ट ऑफ फुल ब्रेन। अब देखिए मिड ब्रेन से जो ये मेसेंसेफेलान होता है, ये सेकंड प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स होता है, इससे मिड ब्रेन बनता है। और मिड ब्रेन में फोर पार्ट फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड, तो आगे से पीछे जो है मिड ब्रेन में चार स्टेज। गरस सेरिब्राई ये सबसे आगे, दूसरा जो है सबस्टेंशिया निग्रा, तीसरा टेगमेंटम, चौथा टेक्टम। तो इस तरह से मिड ब्रेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेसेंसेफेलान। तो मेसेंसेफेलान जो है ये सेकंड जो है प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स है जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में बनता है। मेसेंसेफेलान एक वेसिकल बनता है, तो मेसेंसेफेलान से मिड ब्रेन बनता है। इसी मेसेंसेफेलान का अगला सबसे हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं, इससे गरस सेरिब्राई बनता है, दूसरा जो हिस्सा सबस्टेंशिया निग्रा बनता है, चौथा टेगमेंटम बनता है, तीसरा टेगमेंटम बनता है, और चौथा जो है ये टेक्टम बनता है। और जो सबसे थर्ड नंबर का जो है मतलब प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स है, इसको रोमेस्फेलान कहते हैं। तो रोमेस्फेलान से जो है ये क्या बनता है, हाइंड ब्रेन बनता है। और इस हाइंड ब्रेन के इसके भी फर्दर दो मतलब सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बनते हैं। एक मेसेंसेफेलान कहलाता है, मेसेंसेफेलान से ये सेरिब्रम बनता है और पांस बनता है। और जो दूसरा सेकेंडरी जो है ब्रेन वेसिकल्स है ये माइनसफेलान बनता है इससे, और माइनसफेलान से मेडुला ऑब्लांगेटा बनता है। तो इस तरह से रोमेस्फेलान में तीन स्ट्रक्चर होते हैं, एक सेरिब्रम होता है, एक पांस होता है, और एक मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। तो इस तरह से ये ब्रेन के जो है मतलब तीन जो है पार्ट होते हैं, एक प्रोसेंसेफेलान, और एक प्रोसेंसेफेलान को फोर ब्रेन कहते हैं, मेसेंसेफेलान को मिड ब्रेन कहते हैं, और ये रोमेस्फेलान को हाइंड ब्रेन कहते हैं। और इसके ब्रेन जो होता है ये ब्रेन क्रेनियल कैविटी में रहता है। क्रेनियल कैविटी जो है तो ये 8 बोन है जो है, ये पैराइटल बोन है 2, और
टेम्पोरल बोन 2 है, और फ्रंटल बोन, और ये ऑक्सीपिटल बोन, और स्पाइड बोन, स्फेरॉइड बोन। ये 8 बोन जो है क्रेनियल कैविटी बनाते हैं। और इस क्रेनियल कैविटी का जो रूफ होता है, रूफ, इसको क्रेनियल वॉल्ट कहते हैं, क्रेनियल वॉल्ट कहते हैं। और इसका जो बेस होता है इसको क्रेनियल फोसा कहते हैं। तो एंटीरियर ब्रेन एंटीरियर क्रेनियल फोसा में, और मिड ब्रेन मिडिल क्रेनियल फोसा में, और पोस्टीरियर ब्रेन मतलब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होते हैं। तो बेस को क्रेनियल फोसा कहते हैं, और जो इसका रूफ होता है क्रेनियल कैविटी का, इसको क्रेनियल वॉल्ट कहते हैं। तो इसका जो फोर ब्रेन का जो है, ये सेरिब्रम का जो कैविटी होता है अंदर का, इसको लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। लेटरल वेंट्रिकल, तो कैविटी ऑफ सेरिब्रम लेटरल वेंट्रिकल, और उसके बाद में थैलेमस का जो कैविटी होता है इसको थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। और ये राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कैविटी को राइट लेटरल वेंट्रिकल, और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट मतलब लेटरल वेंट्रिकल। और दोनों लेटरल वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन होता है, इसको फोरामेना बोर्जेग्नी कहते हैं। और उसके बाद में थैलेमस के कैविटी को थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। फिर उसके बाद सेरिब्रल एक्विडक्ट, यस एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 5 और मिडल ऑब्लांगेटा के बीच में जो कैविटी होती है उसको फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। तो इस तरह से जो है ब्रेन के अंदर भी कैविटी होती है। तो कैविटी इन द ब्रेन इज नोन एज मतलब वेंट्रिकल्स। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर की कैविटी को लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। तो लेटरल वेंट्रिकल 2 होते हैं, एक राइट लेटरल वेंट्रिकल और एक लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, और दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, जिसको फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं। और उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल होती है पीछे, जो कि दोनों थैलेमस के बीच में होती है। फिर उसके बाद में जो है मिड ब्रेन का जो कैविटी होता है उसको सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। पीछे मेडुला ऑब्लांगेटा और जो है ये 5 के बीच में जो कैविटी होती है उसको फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। तो इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।